हेलो डियर्स, यहाँ पर एक्सरसाइज 6.5 से हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि आपने इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड आउट करना है विद द गिवन डाटा। डाटे में देखें कि फोकी गिवन है आपके पास इसका जो सोल्यूशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि आपके पास फोकी गिवन है। फोकी के ज़ाहिर है आप कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, आप लिखते होते हैं +-c0। तो इसमें देखें जो फोकी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है वो है +-30। यहाँ से इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें मिलता है c = 3। इसके बाद देखें उसने कहा है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की जो माइनर एक्सिस की जो लेंथ है वो आपके पास है 10। तो जो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है वो 2b के इक्वल होती है, ये आपके पास 10 के इक्वल है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, b = 10/2। बहुत ही आसान है। यहाँ से हमें मिलेगा b = 5। अब आपके पास c भी है और b भी है, तो हमने ये पढ़ रखा है कि जो मेजर एक्सिस है a², दिस इज इक्वल टू b² + c² के इक्वल है ये। अब हम मेजर एक्सिस अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो b² की जगह यानी b की जगह हम लिखेंगे 5 और c की जगह हम लिखेंगे 3। दोनों का ले लेंगे स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, रिजल्ट इज 34। सो a² = 34। यहाँ a लिखने की भी ज़रूरत नहीं है हमें, यहाँ से बड़ी इजीली से आप इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास a भी मौजूद है b भी मौजूद है। तो इक्वेशन जो हमारे पास होगी वो क्या होगी, x² / a² + y² / b², दिस इज इक्वल टू 1। और ये बड़ा ही सिंपल है, आप ज़रा इस पर गौर करें कि फोकी जब आपके पास है +-3 है तो दूसरी वैल्यू आपके पास 0 है। इट मीन्स जो वेरिएशन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो हमारी जो फिग बनेगी वो भी मैं बना के देता हूँ आपको। यहाँ पर x² / a² की जगह 34 आ जाएगा, + y² / b², और b² की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा जी, b² की जगह आ जाएगा 25, दिस इज इक्वल टू 1। अब हम इसका जो है ग्राफ बनाते हैं। जो इसका ग्राफ जो बनेगा आपके पास वो एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। इस तरह से इसका ग्राफ बना लें आप कि आप इसका एक एक्स एक्सिस बना लें और एक इसका आप वाई एक्सिस बना लें। सेंटर आपका ओरिजिन की तरफ है, ये देखें आपका जो सेंटर है वो ओरिजिन की तरफ है। बाकी ये बड़ा ही इजी है, ये देखें ये इसका सेंटर है। यहाँ पर आप सी दिखाएं 30, यहाँ पर आप दूसरा जो सी प्राइम है, सॉरी एफ जो है आपके पास, इसको एफ कह लें आप, ये आपका -30 है। फिर इसको आप मेजर एक्सेस यानी बी कह लें, जो कि बी 0 के इक्वल होता है। और यहाँ पर हमारे पास बी की वैल्यू है 50। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास ए होगा, ए की वैल्यू आपके पास है 34√0 ये वाली, और यहाँ पर आपके पास होगा ए प्राइम, दैट इज़ -34,0। तो ये हमारे पास फिग है इसकी इलिप्स की। मज़ीद एलिमेंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही डायरेक्ट्रिक्स लगाने की ज़रूरत है। ये आपके पास पार्ट नंबर 1 का सलूशन था। अब इसके बाद हम आते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 की तरफ देखें तो क्या गिवन है हमारे पास ये फोकी गिवन है। फोकी गौर करें आप, फोकी जो है वो गिवन है हमारे पास 0, -1 इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं। फोकी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ से आप सेंटर निकाल लें।
सेंटर दोनों फोकीज का जो है मिड पॉइंट होता है, तो इसलिए पहले पॉइंट में पहला पॉइंट जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर दूसरे पॉइंट में आप दूसरे पॉइंट को जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0/2 एंड -6/2। तो रिजल्ट इज 0, -3। चूँकि ये आपके पास सेंटर है, अब देखें जब आपके पास ओरिजिन या सेंटर 0, -3 है, तो इससे आप किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ले लेंगे 0, -1 का या 0, -5 का, तो आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ फोकी फ्रॉम सेंटर, सेंटर से फोकी तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू सी। और ये कैसे आएगी वैल्यू, मैं अगर इसको एफ कह लूँ और इसको एफ प्राइम कह लूँ, तो इस सेंस में चाहे मैं ओ एफ लूँ या फिर मैं ओ एफ प्राइम ले लूँ, तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं आप, यानी ये कि 0 में से 0 निकलेगा और -3 में से -1 सब्ट्रैक्ट होगा, -3 -1 स्क्वायर होगा, रूट आएगी। देखिए इसको हमने कहा कि ये आपका x2 y2 है, और इसको अगर आप कह लें x1 y1 है, तो यहाँ जो डिस्टेंस फार्मूला हमने लगाया है वो आपके पास है x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। दैट इज़ वेरी सिंपल। ऑलरेडी आप लोग जो है इस पर काम कर चुके हैं, इसको यूज़ कर चुके हैं। सो c इज़ वेरी सिंपल। देखें जो c की वैल्यू आई है, ये 0, ये आपका हो गया -2, 0 और -2 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा जी +4, और रूट जब लेंगे तो c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। अब जब आपके पास c की वैल्यू आ चुकी, अब आपने क्या फाइंड आउट करना है नेक्स्ट, c आपको मिल गया। मेजर एक्सेस की जो लेंथ है इसे हम 2a के इक्वल लेते हैं, तो 2a दिस इज इक्वल टू 6। ये देखिए मेजर एक्सेस की जो लेंथ है वो 6 के इक्वल है, 2a 6 के इक्वल हो तो a 3 के इक्वल होता है। अब जो आपका b स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर और -c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 9 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ गया आपके पास। अब आप इसको इजीली जो है वो ग्राफ कर सकते हैं। ग्राफ करने के लिए दोबारा हम पैमाना लेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा ग्राफ का ये भी हमें ख्याल करना पड़ेगा कि इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो अगेन 0 0 है, तो इसलिए आप देखें कि इसकी जो ज़्यादातर वेरिएशन है ये 2 के ऊपर होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो है मैं फिग बनाने लगा हूँ, एक तरफ मेजर एक्सेस एक तरफ माइनर एक्सेस बनाना है, लेकिन जो वेरिएशन है वो एक्स एक्सेस के अंदर है, तो इसलिए जो आपकी फिग फॉर्म होगी वो इस तरह से होगी। ये देखें ये इसलिए कि यहाँ पर उसका सेंटर आया है 0 -3, 0 -3 इसका सेंटर आया है। अभी हमने इक्वेशन भी लिखनी है, जब 0 -3 इसका सेंटर है तो ये आपको होगा x - h होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन आप देखें, इसके अंदर हम b स्क्वायर h की जो वैल्यू आपके पास है वो है 0 ओवर b स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 5 है, प्लस y माइनस इंटू -3 दिस इज +3 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। व्हाट इज a स्क्वायर? a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम a की वैल्यू निकाल चुके हैं, दिस इज 9 एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन रिक्वायर्ड है
इसके मुताबिक जब आप इसके मेजर और माइनर एक्सेस बनाएंगे तो याद रखिए यहाँ पर सेंटर जो आपके पास है ये वाला पॉइंट 0 0 है। सेंटर की मदद से हमने ये सारा कुछ बना दिया। अब इसमें आप फोकी भी लिख सकते हैं, एफ भी लिख सकते हैं और एफ प्राइम भी लिख सकते हैं। एफ जो आपके पास था वो गिवन था, 0 - 1 था, और दूसरा जो एफ प्राइम था वो भी आपके पास यहाँ पर गिवन है, वो था 0 - 5। तो इन 3 पॉइंट की मदद से जस्ट आप जो है इसके मेजर माइनर एक्सेस अगर आपने बनाने हैं तो वो भी बना सकते हैं। ये देखें, आप इसको इसको जो है आप ए कह लें, ए आपका वही होगा, मतलब जो पॉइंट है आपके पास ए की वैल्यू है 0 3, और दूसरा जो इस पे ए प्राइम आ जाएगा वो आप लिख लेंगे। फिर सिमिलरली यहाँ पर आपके पास बी आ जाएगा, बी प्राइम आ जाएगा। तो ये ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपका एफ और एफ प्राइम भी लिख लें आप तो भी ये चल जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 2 था। इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 की बात करेंगे। पार्ट नंबर 3 के अंदर आप देखें आपके पास जो एलिमेंट्स गिवन है दैट इज फोकी -3, 3। फोकी से ही आप मतलब देख सकते हैं कि आपके पास जो सी की वैल्यू है दैट इज 3√3, और वर्टिसेस से आप देख सकते हैं कि आपके पास ए की वैल्यू जो है वो 6 है। और दूसरे ज़ीरो से पता चलता है कि इसकी जो वेरिएशन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो मेजर एक्सिस जो ए है वो आपका एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। अब जस्ट आपने बी फाइंड आउट करना है और फिग बना देनी है। तो बी कैसे फाइंड आउट होगा, B² इज इक्वल टू मेजर एक्सिस में से आप C² निकाल दें। तो ये आपका 6 का स्क्वायर है, ये 3√3 है जो 27 बनेगा। तो 36 में से देखिए 9 × 3 बन रहा है, तो 36 माइनस आपके पास जो है 36 के बाद है जी -27, तो रिजल्ट आपके पास 9 आएगा। सो B² इज इक्वल टू 9। यहाँ पर आप बड़ी आसानी से जो है लिख सकते हैं कि इक्वेशन रिक्वायर्ड, लेकिन उसके लिए आप सेंटर भी फाइंड आउट कर लें, ज़्यादा बेहतर है। सेंटर फाइंड आउट करना बड़ा ही आसान है कि फोकी के दोनों पॉइंट को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दो, या आप वर्टिसेस के दोनों पॉइंट को जमा कर लो। ये देखिए, अगर मैं इसमें ए लिखूं तो ये 6 0 है, और ए प्राइम लिखूं यहाँ से तो -6 0 है। तो फिर जो सेंटर होता है उसमें आप पहले पॉइंट को पहले में जमा करके 2 पे डिवाइड कर दें, दूसरे को दूसरे में जमा करके 2 पे डिवाइड कर दें। आप ऐसा इससे भी कर सकते हैं, आप ऐसा फोकी से भी कर सकते हैं, तब भी आपका जो सेंटर है वो 0 0 ही आएगा। देखिए इसमें एक बार हमने माइनस का 6 रखा है और एक बार प्लस का 6 रखा है, तो ये आपका 0/2 और ये भी आपका 0, तो रिजल्ट इज 0 0। तो जब आपका सेंटर 0 0 है तो ऑटोमेटिकली आपके पास एच और के की वैल्यू तो है नहीं। ऐसी सूरत में आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं, जनरल नहीं लिखते। और ये मेजर एक्सेस भी एक्स एक्सिस के नीचे है, तो ये वाली इक्वेशन आएगी ओ x² / a² + y² / b², दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि x² / a², की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, a 6 है तो a² आपका होगा 36। ये B² है, B² आपका 9 आया है, दिस इज इक्वल टू 1। ये आपके पास इक्वेशन है। बाकी इसकी फिग ड्रा करनी है। अब हम इसकी फिग ड्रा कर देते हैं। एक्स एक्सिस पे इसका ज़्यादातर वो है, तो देखिए जी इसकी फिग जो है वो ड्रा कर देते हैं हम। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। अब यहाँ पर फिग ड्रा कर सकते हैं। सेंटर इसका 0 0 पे है। फोकी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपके पास 3√3, यहाँ पर एक दूसरा है -3√3, 0। तो ये आपके पास एफ प्राइम है, ये आपके पास एफ है। यहाँ पर आप ए बना लें, ए आपके पास है 6 0, ये आपके पास ए प्राइम है जो कि आपके पास -6 0 है। यहाँ आप बी बना लें, बी आपके पास है 3 0, यहाँ पर आप बी प्राइम बना लें,
ये आपके पास है -3 0, ये ऊपर ऑलरेडी गिवन है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, साथ में इसकी फिग है, देखें, सॉल्व करें और साथ में एंजॉय करें। ये आपके पास पार्ट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे पार्ट नंबर 4 की तरफ। देखिए जी, पार्ट नंबर 4 में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें वर्टिसेस, 2 वर्टिसेस गिवन है और 2 ही फोकी गिवन है। आप अगर वर्टिसेस का मिड पॉइंट लेते हैं तो भी सेंटर आ जाएगा, आप फोकी का मिड पॉइंट लेते हैं तो भी आपके पास सेंटर आ जाएगा। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। आप हम वर्टिसेस का अगर मिड पॉइंट लें दोनों का, तो देखिए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो सेंटर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, -1 + 5/2 एंड 1 + 1/2। तो रिजल्ट इज 2/2 एंड 2/2। तो सेंटर तो आपका पास आ गया जी 1 और 1। सेंटर से किसी भी एक वर्टिसेस तक का जो फासला है वो आपको ए देगा। मतलब फ़र्ज़ करें कि इसको आप सी कह लें या ओ कह लें, और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को आप ए को ए कहें, ए को ए प्राइम कहें, तो आपका ओ से ए तक का फासला या फिर ओ से ए प्राइम तक का फासला जो है, यानी डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम इट्स वर्टिसेस, अब इसको लिख भी सकते हैं डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम इट्स वर्टिसेस, तो ये आपका रिजल्ट ए के इक्वल होता है। तो आप 1 1 का जब डिस्टेंस इससे लेंगे तो ये डिस्टेंस 2 के इक्वल आता है। देखिए 1 - -1, इसका स्क्वायर ले लें, फिर 1 - 1, ये इसका स्क्वायर ले लें, तो ये आपका रिजल्ट आता है, ये 2 बन जाता है और ये 0 हो जाता है। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का फिर स्क्वायर रूट 2, तो आपके पास मेजर एक्सेस जो है वो 2 आ जाएगा। सिमिलरली जब आप सेंटर का किसी भी फोकी से डिस्टेंस लेंगे तो आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। यानी डिस्टेंस ऑफ सेंटर, डिस्टेंस ऑफ फोकी फ्रॉम सेंटर, दिस इज इक्वल टू सी। तो फोकी का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो सी के इक्वल है। तो सेंटर जो हमारे पास हमने निकाला है वो है 1 1। तो 1 1 से 4 1 का डायरेक्टली भी डिस्टेंस लिख सकते हैं, 3 के इक्वल आता है। देखिए बड़ा ही आसान है कि आपका जो पहला पॉइंट है इधर भी 1 है, सेंटर का सेकंड पॉइंट इधर भी सेकंड ऑर्डिनेट 1 है, तो वाई एक्सिस पे तो वो वेरिएट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, 4 और 1 के दरमियान 3 यूनिट्स हैं, यानी c इज इक्वल टू 3। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, आप डिस्टेंस फार्मूला भी लगा के लिख सकते हैं, जैसे मैंने ओ ए पे डिस्टेंस फार्मूला लगाया है, ये देखिए। तो सी की वैल्यू आपके पास आ चुकी, ए की वैल्यू आ चुकी, अब बी की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान, ए स्क्वायर मैंने सी स्क्वायर कर ले। तो यहाँ से जो ए स्क्वायर है आपके पास वो है 2 का स्क्वायर, और सी स्क्वायर जो आपके पास है, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक आई थिंक आ गई है कि ए की वैल्यू जो है वो 2 है और सी की